नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और बच्चों ने जाना है स्कूल। वैसे तो सभी स्कूलों में छुट्टी है बच्चों की, लेकिन इनका कोई फंक्शन है, एनुअल फंक्शन, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस वजह से बुला लेते हैं। स्कूल वाले तो दोनों बहनें हो गई हैं तैयार। एक पहन रही है जूते, दूसरी बना रही है बाल, और इधर इनकी मम्मा बना रही है इनके लिए कद्दू पूरी। कद्दू पूरी क्या होता है कि अगर ये रखी भी रहे थोड़ा लेट तक, लेट आएंगे है ना, फिर तो रुई आएगी आज लेट, आज रुई फिर नहीं आएगी। आज रुई लेट आएगी। अच्छा, आज फिर जल्दी मैं भी लेट आऊंगी। नहीं बेटे, आ रहा था मैसेज बाबू। आज रुई का स्टे बैक है। आज रुई लेट आएगी। तो लेट होने पे क्या होता है कि जैसे ये पूरी है, चाहे थोड़ा इसी लेट भी हो जाए तो तब भी खराब नहीं होती ना वो होती। तो कद्दू की पूरी, कद्दू की पूरी का कद्दू की सब्जी और पूरी यहाँ पे बना दी है हिंदू ने। ये रखे जाएगा इनके लिए में, और फिर इनको जाऊंगा मैं छोड़ने। और कृष्णा भी उठा नहीं, कृष्णा ने भी जाना है। मतलब इनको पूरा स्कूल लगा हुआ है। और ठंड का मौसम देखो अपनी पकड़ बनाते हुए, मौसम थोड़ा चेंज होता जा रहा है। और बादल बूदल तो है नहीं, धूप निकली हुई है, मौसम हो रहा है अच्छा, वैसे तो फर्स्ट क्लास। और क्या क्या करना आज काम बहुत है जी। टाइलें वगैरह जो हैं लग रही हैं, आज वो भी देखते हैं। आज इंदू को लेके जाऊंगा, पत्थर वगैरह कैसे कैसे सेट किया उन्होंने वहाँ पे, ग्रेनाइट वगैरह। तो एक बार देख लेना कैसे कैसे किया है ना। काम नहीं देख लेते, अब तो लग गया वो, अब देखना क्या, अब तो लग ही गया वो। कोई नहीं, क्या होगा, लगा हुआ तो एक बार हमने उतरवा भी दिया। नहीं तो उतर हो ही गया था ऐसा काम। वो तो मुझे लग रहा था कि वो उधर से ढाल नीचे आ रहा था। चलो पता क्या है, एक बार वो हो जाना, चाहे उतर के दोबारा लग गया वो खर्चा सिर्फ हुआ क्या। हाँ आ गई, सारे टाइल की आ गई, वो बाथरूमों की आ गई, बाहर की और उसकी रहेगी बस, वो भी आज आ जाएगी। किचन की आ गई ऊपर वाली, तो वो देख के लेके आएंगे। अभी देखेंगे ऊपर कितने स्पेस है, क्या है, कैसे चाहिए, क्या नहीं। दीवारों पे नहीं लगाया उन्होंने पत्थर है? दीवार पे तो लगा दिया होगा। हाँ लगा तो दिया, बस बस उसके तैयार ऊपर तो वो स्पेस जो बच रहा होगा उसमें तो सारे भी लगेगी ना, इस हाँ वाले उसकी अलग आएगी ना, देखते हैं क्या कौन सी आएगी। असल में जी मुझे ये है, ऊपर हम अभी फिटिंग नहीं करवा रहे। जैसे ये वाली दिक्कत है। जैसे यहाँ तक तो आ गए, ये ग्रेनाइट जो भी है, ये तो टाइल लगी हुई है, इसके ऊपर जो ये दाग धब्बे से लग जाते हैं, ये साफ वो नहीं कलर होते पे से साफ नहीं होते, टाइल हो जाएगी साफ। अब कलर पे ये छिंटे लगे हैं, अब सारा धुआं वगैरह सारा जमे है ऊपर, क्योंकि चिमनी नहीं है। अब मतलब अपना ये तो रखो कि अगर नहीं भी है चिमनी तो कुछ ना कुछ हो जाए, हो जाएगा तो वो टाइलें साफ करना इजी हो जाएगा। बेटे खाना खा लो। तो आज चलेंगे आपको भी लेके, जैसे ही टाइम लगेगा दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है घर में। अब तो फटाफट से बच्चों को तैयार करके भेजते हैं। तो जी मैं भी नहा धो ली हूँ और कृष्णा को भी तैयार कर दिया है। मिला बेटे आई कार्ड कहाँ रखा था कल। तो अब मैं जा रही हूँ कृष्णा को छोड़ने के लिए, क्योंकि इसका हो गया है टाइम। और फिर आके अपने लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी और अपनी पूजा पाठ करूँगी। अच्छा बेटे देखो यही होगा, कहीं को निकाल कर मैंने नहीं रखा था, मेरे याद नहीं आ रहा कहाँ रखा बेटे मैंने। तो जी कोई बात नहीं, चल देखती हूँ मैं, फिर आके मिलती हूँ मैं, फिर आके पूजा पाठ करूँगी। और पीयू के डैडी अपना नाश्ता करके, बल्कि मैंने उनका पैक भी कर दिया था, फिर वो कहने लगे कि मैं तो यहीं पे ही खा के जा रहा। मैं कहा चलो कोई नहीं। तो खैर चलिए चलते हैं और आके मिलते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने कर ली थी पूजा, और ये है मेरा मंदिर। और देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। मेरे ज़्यादातर दोनों ठाकुर जी की जो ड्रेसेज हैं, जो पोशाक हैं, वो एक ही कलर की होती है, एक ही जैसी, क्योंकि यही चीज़ मुझे बच्चों में भी अच्छी लगती है और यही चीज़ मैं अपने ठाकुर जी के लिए भी करती हूँ कि मैं दोनों के लिए एक जैसी ही लेके आती हूँ। तो मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे गोविंद माधव इस कलर में शाम का कैसे टाइम लगे। हो गया, 4:15 टाइम बज गए। बच्चे भी आज 12:30 बजे आ गए थे। सुबह तो ऐसा गए थे कि मतलब इस टाइम तक आती रूही आज, फिर ये छुट्टी करके उन्होंने हाफ डे ही रखा तो फिर भेज दिए थे। तो अभी हमें जाना है उधर, रूही
और कृष्णा तो चले गए थे और मैं पीयू जाएंगे इसके डैडी के साथ। ही आए अभी खाना खाने के लिए और मैं बना रही हूँ मिस्त्री जर के लिए चाय। चाय जाएगी उधर। तो उधर ये भी है कि जो केशव हैं उनका जन्मदिन है आज। तो आंसू ने फ़ोन किया था कि आ जाना शाम को, मना लेंगे थोड़ा बहुत जो भी होगा। मैं कहा चलो देख लूँगी मैं। और मेरी तबीयत ना बिल्कुल नहीं ठीक है। मैं सुबह से बच्चों को भेज के लेटी हुई थी। कृष्णा भी वापस ही आ गया था। कृष्णा को मैं गाड़ी में बिठा के आई, आके 2 मिनट बाद मैसेज आया वापस कि नहीं छुट्टी है। फिर गाड़ी वाले भैया का फ़ोन आया, फिर मैं वापस उसे वहीं लेने के लिए गई जहाँ से। फिर उसके बाद 12:30 पौन बजे फिर मैं प्यूरू ईयर को लेने के लिए गई। नहीं तो मैं बस पड़ी ही सुबह से। और पूरी बना दी थी सुबह जब, बल्कि खाना भी नहीं मैंने खाया। खाना भी मैंने अब खाया था 3 साढ़े 3 बजे एक पूरी खाई बस। सुबह से खाना भी नहीं खाया था मैंने, ना भूख ही लग रही। तो खैर जी अब चाय बना के लेके जानी है उधर। तो मकान पे भी जाना और उधर भी जाऊंगी फिर आशु के पास भी। और कान्हा जी भी हो गए हैं रेडी। आज है शरद पूर्णिमा, आप सभी जानते होंगे। ये बैठे हमारे कान्हा जी। एप्पल लियो अपना येलो कलर की ड्रेस पहन रखी इन्होंने, सुबह दिखाया था मैंने आपको। तो बस चाय बना लूँ मैं, फिर उधर नए मकान पे जाके मिलती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए थे मकान पे और काम यहाँ पे पूरे ज़ोरों शोरों से लग रहा है और देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। मैंने कहा चलो, अगर ज़्यादा जल्दी भी नहीं हम कर रहे कि हाँ भाई हमें जल्दी ही करनी है, कुछ ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ ये है कि भाई ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चींटी की ही चाल चले, तो वो भी नहीं चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए ये किचन है जिसमें कि पत्थर अभी लग गया है ग्रेनाइट, और ऊपर की साइड भी हमने ग्रेनाइट ही लगवाया है। और ऊपर देखेंगे अभी हमें क्या करवाना है, क्योंकि किचन में हम लोग सोच रहे हैं कि पूरी में टाइल्स ही लगवा ले, कलर वगैरह ना करवाएं, क्योंकि कलर को साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर उस पर छींट या धूल मिट्टी कुछ भी लगाते हैं तो वो तो टाइलों को साफ़ करना ईजी रहता है। मैंने कहा चलो कोलिन वगैरह लगाओ या गिल्ले कपड़े से मार दो तो टाइलें अच्छी तरह साफ़ हो जाती है, या पत्थर। तो ये देखिए सारी ला के रखी हुई हैं, बाथरूम वगैरह की भी सारी। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पे बाथरूम में लगे हुए थे, कुछ लोग किचन में लगे हुए थे। तो यही है देखिए यहाँ पे। और मैं आपको दिखाती हूँ बाथरूम में भी टाइल्स का काम शुरू हो गया है और कर रहे हैं मिस्त्री भी। प्यू के डैडी ने कई लगाए हुए हैं कि जिससे कि फटाफट हो जाए। प्लम्बर भी लगे हुए हैं और ये मिस्त्री जी भी टाइलों वाले सारे। तो बस कोशिश यही है कि काम जल्दी भी हो जाए और अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे बैक साइड जो वॉशिंग एरिया है वहाँ पे भी नीचे पत्थर लगवा दिया है इन्होंने और इसकी घिसाई रहती है बस। देखिए तो ये तो नीचे डार्क वाले पीस हो गए, ठीक है। ये 2 लाइट वाले हो गए। और ये मैं इसलिए हंस रही, मैं जो प्लेन सिंपल देख के आई थी उनमें कुछ नहीं डिजाइन विजाइन दिखाना था, उन्होंने उठा के सीधा सीधा लगाना था। ये देखिए चको हमेशा कोई चीज का ना कलर तो मेरे को वहाँ पे अच्छा। क्या बोलते हैं जब नीरू तो ले लो, गाँव नीरू तो ले लो। अच्छा नीला क्या? नीरू नीरू मेरी भी नहीं समझ। सीमेंट की क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ जल्दी जब कहेगी ताई तो लगेगी ये। चलो आराम से ये पूरा जाम दे रहा है। जाम जाम बोलना मैंने। जाम मतलब हार्ड केक है। फॉन्डेंट है कृष्णा वो। मैं तो बस में। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और जैसे कि इंदु भी यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे सारे हम इकट्ठे हो रहे हैं और प्रोग्राम है आज यहाँ पे केशव जी का जो बर्थडे है कान्हा जी का, तो उसके लिए आए थे। तो वैसे तो आने का टाइम नहीं था दुकान पे से, लेकिन फिर भी अब जब इतना बड़ा मतलब एक सेलिब्रेशन रखा हुआ, छोटा सा ही भले ही सही, लेकिन फिर भी आना तो बनता ही है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं तीनों की तीनों कान्हा जी और इधर आ गया इनका केक। और इंदु क्या हुआ तुझे आज मायूसी क्यों लग रही है? इसको कुछ याद आ गई होगी इसलिए ये थोड़ी सी मायूस है और कुछ नहीं। और इधर प्यू, कृष्णा, मियाँ चाचू है ना, मियाँ चाचू है ना आपके, बस एकदम से खिल जा बस पूरा। निकाल दिया क्योंकि इसकी ना नज़र जो है वो चॉकलेट पे ही होगी, मुझे पता पक्का। क्या लेगा तू, चॉकलेट लेगा क्या लेगा? अच्छा दोनों चीज ठीक है।
कोई बात नहीं, पहले कान्हा जी लेंगे फिर उसके बाद आपकी बारी, ठीक है? डन, पक्का? तो जी यहाँ पे काट लेते हैं अब केक, क्योंकि इसीलिए हम आए हैं दुकान पे से। तो जी देखिए यहाँ पे केशव का जन्मदिन था और सबने तिलक वगैरह करा, केक वगैरह काट लिया था। और ये देखिए बस अभी यहाँ पे इनको लगा रहे हैं भोग। और जो मेरे हैं कान्हा जी, गोविंद और माधव, तो गोविंद का जो जन्मदिन मैं मनाती हूँ वो मनाती हूँ मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही, क्योंकि गोविंद जन्माष्टमी वाले दिन ही आए थे। और जो माधव हैं उनका जन्मदिन मनाती हूँ मैं 18 अगस्त को, क्योंकि माधव आए थे 18 अगस्त को। तो इस तरीके से हैं। और मेरे गोविंद 6 साल के होके 7वें साल में लग गए हैं। कृष्णा से 1 साल बड़े हैं गोविंद। और जो माधव हैं वो 3 साल के होके 4थे साल में लग रहे हैं। यानी कि जब हम लोगों ने अपना घर छोड़ा था और तब से गोवा माधव हमारे साथ है। जब हम पहले वाले घर में गए थे तो तब वहाँ पे माधव आए थे घर में। और उससे पहले भी हमने काफ़ी बार सोचा कि लेके आएंगे या आएंगे आएंगे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं आ पाए। और फाइनली जिस दिन हमें एक दिन पहले भी था कि चलिए एक दिन पहले ले आएंगे या कैसे भी, तो वो नहीं हो पाया था। और कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। तो अपनी मर्जी से ही माधव फिर 18 तारीख को हमारे यहाँ पे आए थे। 18 तारीख को ही पीहू के डैडी का भी जन्मदिन है और अभी पीछे से हमने मनाया भी था। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी जो है वो तिलक कर रहे हैं, माधव, केशव और गोविंद को। और तीनों ही बहुत सुंदर लगते हैं जब तैयार होके बैठ जाते हैं ना। और मतलब इतनी वो करते हैं ये, अगर आप देखोगे ना मेरे गोविंद माधव को भी, तो देख के आपको ऐसा मन करेगा कि बस इनको देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। और जब इनको तैयार करके बिठा देती हूँ ना मैं पूरे उससे, तब तो ऐसा मन होता है कि बस कुछ सब कुछ काम छोड़ के इन्हीं के ही सामने बैठे रहो। पर क्या करें जी, काम भी करने ज़रूरी है। तो माधव गोविंद वहीं पे ही रहते हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ, जिस रूम में, उसी रूम में हमारे गोविंद माधव भी रहते हैं। तो वहीं पे ही और सारा दिन आंखों के सामने रहते हैं। और सच में मैं तो अभी भी कहती हूँ यही चीज़ कि जब से गोविंद माधव हमारे साथ हैं, गोविंद के आने के बाद ही हमारा कृष्ण आया था और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हुई। और माधव के आने के बाद तो और भी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी हुई हैं। और आज ये है इनकी कृपा का कि आज हमारा खुद का घर बनने लग रहा है, तैयार होने लग रहा है। और बस भगवान, मैं तो ये कहूँ कि जितनी कृपा भगवान हमारे ऊपर कर रहे हैं सबके ऊपर करें। दुख जरूर बीच में आते हैं, देखिए दुख भी होता है उन चीज़ों को लेके, लेकिन अगर देखें कि भाई सुख दुख जीवन के दोनों पहलू हैं। सुख ना हो तो दुख का भी ना पता चले, और दुख अगर ना हो तो सुख का भी पता ना चले। तो दोनों ही काम होने बहुत ज़रूरी है। तो खैर देखिए यहाँ पे हमने कर लिए हैं। और मैं थोड़ी सी परेशान हो रही थी क्योंकि एक दिन पहले भी जैसे जैसे मैं बता भी रही थी वही चीज़ मैं खैर रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन मन मेरा दुखी था और बार बार मेरा रोना आता रहता है। तो मैं अपने आंसुओं को पीछे ही खींचती रहती हूँ, आंखों में भर जाता है, लेकिन फिर भी बहुत कंट्रोल में करके रखती हूँ। मैंने कहा नहीं। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे हो गया है खाना। और खाने में आशु ने बनाए थे राजमा चावल, फिर मैंने रोटियाँ सिकवा दी थी। पूरी तो मना कर दी थी, तो फिर दोनों ने रोटी सेक दी थी। और छोले चावल है, सॉरी राजमा नहीं। और पेड़े भी बना रखे थे आशु ने, पर वो बाद में केशव के लिए बनाए और उसी को ही देने याद नहीं रहे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी बैठ गए, ये भी बैठ गए हैं, सब लोग खाना लगाने लगे हैं। मैं भी दे रही हूँ और आशु भी है। पीहू के डैडी केक कटवा के साथ ही चले गए थे यहाँ से, क्योंकि आपको पता ही है कि उनका काम इस टाइम कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो देखिए बस यहाँ पे अभी सब लोग खाना खा लेंगे। और खाना खा के मैंने थोड़ा सा वेट किया पीहू के डैडी का। मैंने कहा आएंगे तो चलेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, लेकिन जब वो आए ही नहीं 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेके। जीजा जी छोड़ आए थे मुझे और कन्हैया। मैंने कहा उनको तो लेट हो जाएगा। तो देखिए जी करने पड़ते हैं सारे काम। तो देखिए बस यहाँ पे खाना खा रहे हैं, खाना खा के हम लोग फिर चले जाएंगे उधर अपने यहाँ पे। तो जी हम लोग आ गए थे उधर से। टाइम 10 बजने में 20 मिनट है अभी, और पीहू के डैडी नहीं आए, हम ही आए तीनों, क्योंकि उनको लेट होने वाला था। तीनों चारों हम ही आए। फिर मैं कहा चल बच्चों को भी लिटाना, सुबह को फिर ये उठते नहीं है अगर नींद ना पूरी हो। बेटे कपड़े चेंज कर ले पीहू, और कान्हा जी को भी कपड़े चेंज करके उन्हें भी लिटाना, बेचारे में भी थक रहे होंगे। तो खाना वगैरह तो उधर ही खाए थे, पीहू के डैडी रह रहे, वो जब आएंगे तब। और सुबह को क्या बनाना बेटे खाने जी? में? तो बेचारे जब हम बैठे थे, चाचू कभी तो बिल्कुल धीरे चला रहे।
और कभी बिल्कुल तेज चला रहे, उनका पता ही नहीं। वो कभी है गड्ढे बेटे, आते हैं हाँ तो वो वो गड्ढे तेज ही जब आवे, चलाते गड्ढे रहते हैं। जब आवे बेटे फिर स्पीड कम करनी पड़े। मैं ये कह रही सुबह को क्या बनाऊं खाने के लिए। लेके नहीं आए कोई सब्जी? तेरे डैडी कोई बोल रहा था बेटे, मुझे पता नहीं वो लेके आए या नहीं। और मेरे जो काम हो रहा है दाल बना दो, सुबह को दाल, काली दाल, पर उसमें वो मत डालना। चल देखूंगी सुबह ही जो भी है वो। कुछ सब्जी अगर ले आए तेरे डैडी तो वो बना दूंगी। और ये मंगवाई है रोड, क्योंकि जो हमारी रोड है ना वो उधर ही ख़राब हो गई थी जब हम उधर रहते थे ना हुड्डा में। तो जो बाकी के बचे हुए दिन थे वहाँ पे वो हमने जो गीजर लगवाया था उससे पानी करके चलाया था। तो अब ठंड सी होने लगी तो अब ये रोड मंगवाई। और कई दिन से रोज़ कह रहे क्योंकि डैडी रोज़ भूल जाते हैं, पर आज मैंने उन्हें स्पेशल जब आने के लिए बोला इधर तो तभी बोला था, तो फिर वो लेके आए। तो जी चलिए खैर, आज का ये दिन था हमारा छोटा सा, कुछ खास रोज़मर्रा की तरह आज का भी कुछ ऐसा नहीं था। पर यह है कि भगवान ऐसे भी चलाए रखे तो भी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए वीडियो रोकती हूँ यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।